अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कल मैंने एक ब्रेक लिया, मैंने कहा चलो रेस्ट करते हैं एक दिन। तो पता चला कि जी वो इंडियन क्रिकेट में एक हलचल मच गई, लेकिन उसके अलावा भी क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। और आज के दिन खास करके, और मुझे हैरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच पर। इसलिए क्योंकि एक सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि जी आज इमरान खान साहब जो हैं, जो हमारे साबिक कप्तान हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आज उनकी सालगिरह है 73rd। I think he's turned 73 today. ठीक है। The Pakistan Cricket Board until now till 2 o'clock have not bothered to issue any sort of post for wishing him on his birthday. जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक एक रिवाज है कि वो जब भी किसी क्रिकेटर की सालगिरह होती है तो वो भूलते नहीं है, वो एक पोस्ट करता है। आई थिंक उन्होंने एक फर्मा तैयार किया हुआ होगा, सारे डेट्स होंगे क्रिकेटर्स के, तो उनको याद होता होगा। लेकिन आज हैरानकुन तौर पे नहीं ऐसा कुछ हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि आप इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और दूसरे आईसीसी वगैरह के साथ आप इंटेंगल्ड है एशिया कप के बाद इस मुद्दे पर कि जी इंडिया ने जो है वो एशिया कप में सियासत को इन्वॉल्व किया। ठीक है। आप ये एक स्टैंस ले रहे हैं कि जी क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिक्स और सियासत को, क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। तो भाई फिर आप खुद भी तो उस चीज़ को फॉलो करो ना यार। इमरान खान के कोई भी पॉलिटिकल मसले चल रहे होंगे इस वक्त गवर्नमेंट के साथ, या जो लोग मैटर करते हैं, लेकिन कैन यू डिनाई द फैक्ट दैट ही रिमेन्स वन ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, प्लस द फैक्ट दैट जो उसका एक ऑरा है, एक ही इज़ आइकॉनिक फिगर इन क्रिकेट, इन वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक है। फंटेस्टिक ऑलराउंडर, फंटेस्टिक कैप्टन, और जो उसका दौर था पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ही टर्न पाकिस्तान क्रिकेट अराउंड। द मेंटालिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह खेली जाती थी, उसकी मेंटालिटी से चेंज कर दी। तो आप तो सिर्फ उसकी क्रिकेट अचीवमेंट्स को देखो ना। ठीक है, इस वक्त वो अडियाला जेल में है, वो सज़ा काट रहा है, ट्रायल्स फेस कर रहा है, जो भी है वो सियासी बातें हैं। लेकिन एज अ क्रिकेट इंस्टीट्यूशन आई डोंट थिंक कि आपको इन चीज़ों में को देखना ही चाहिए। आप तो उसको विश कर रहे हो एज अ फॉर्मर कैप्टन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हर्ज क्या है? बट ये छोटी सी चीज़ दिस मैटर अ लॉट, बिकॉज व्हेन यू से कि जी सियासत और क्रिकेट को नहीं मिक्स करना चाहिए, तो भाई फिर इस जो हरकत आप कर रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि यू डोंट बिलीव इन इट। आपने कल 4 तारीख को आमिर हनीफ, एक साबिक वेरी कोई इतना उनको जानता भी नहीं, एक ऑलराउंडर थे, उनकी सालगिरह थी, उस पर आपने पोस्ट कर दिया। ठीक है। आमिर प्लेड अराउंड 5 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान। ठीक। बट ही वॉज अ वेरी लाइक एक्टिव डोमेस्टिक प्लेयर, लेकिन उसकी बर्थडे में आपने विश कर दिया, आज इमरान खान की बर्थडे आप भूल गए। तो दीज आर कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स। एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि कितना होल्ड है पावर्स दैट बी सेटिंग गवर्नमेंट का पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही होती तो ये कहती ठीक है यार, आपके जो भी मसले हैं अपने सियासत, वो आप अपनी जगह रखें, लेकिन एज अ क्रिकेट कैप्टन वी आर गोइंग टू पोस्ट अ बर्थडे विश फॉर हिम बिकॉज ही डिजर्व्स इट एज फॉर व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। रही बात भाई यहाँ पाकिस्तान में पीएसएल को लेकर काफ़ी हलचल है, और हमारे दोस्त अली खान तरीन जो कि ओनर है मुल्तान सुल्तान के, मैं इसमें बड़ी डिटेल में बाद बात करूंगा, क्योंकि ये पीएसएल जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है 2026 के पीएसएल का मामला तो कुछ ठीक नहीं है। आई बी ऑनेस्ट। अब अगर आपका एक फ्रेंचाइज का ओनर ये ट्वीट करे ड्यूरिंग Q&A सेशन विद पीपल ऑन सोशल मीडिया कि दैट इफ आई बाय अ न्यू टीम आई नेम इट द स्नेक्स इन ऑनर ऑफ करंट पीएसएल मैनेजमेंट, भाई इससे बड़ी यानी कोई बात कर नहीं सकता। इट जस्ट शोज कि क्या इसमें चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीएसएल मैनेजमेंट को लेकर और फ्रेंचाइज ओनर्स को। अली तरीन इन द पास्ट हैज़ बीन नोन टू बी प्रिटी क्रिटिकल ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द पीएसएल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह करके। लेकिन इतनी बड़ी बात करना, फिर उसमें काफ़ी उसने बातें की। बाद में उसने फिर एक ट्वीट की जिसमें उसने कहा मे बी द स्नेक कमेंट वॉज टू मच बट द करंट मैनेजमेंट नीड्स टू गेट द एक्ट टुगेदर। तो पीएसएल, बट विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पीएसएल, लाइक जो हालात चल रहे हैं हमारे क्रिकेट के। इस दफ़ा जो पीएसएल होता है, कैसे जो है ये पीएसएल मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज करती है, पैसा लाती है, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि 10 साल का साइकिल पूरा हो चुका है इस पीएसएल का। अब जो है नया साइकिल स्टार्ट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएसएल की क्या अब तक एक अलग एक एंटिटी बनी है पीएसएल, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, स्टाफ वाइज। दूसरा जो है क्या ऑब्जेक्टिव टारगेट्स हैं पीएसएल के अब अगले 10 साल के लिए पीएसएल मैनेजमेंट के लिए। फिर आपने नेगोशिएट करना है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर्स, अदर स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स एंड अदर। फिर पीएसएल के कमर्शियल राइट्स आपने बेचने हैं, फिर फ्रेंचाइजेस की आपने री
वैल्यूएशन आपने करवानी है, रेवेन्यू मॉडल आपने फाइनल करना है अगले 10 साल के लिए। तो अभी तक तो हमें कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। जो सलमान नसीर हैं, जो कि मतलब सीईओ जिनको अपॉइंट किया आपने पीएसएल का, वो तो मतलब वो इंडिया और एशिया कप वगैरह की कप में वो पड़े हुए हैं। तो एंड सो फार द पीसीबी हैज़ नॉट मेड एनीथिंग पब्लिक एज दैट कि व्हाट दे प्लान टू डू, बट द वेरी फैक्ट द वे द पीसीबी इज इग्नोरिंग कराची एज अ मेजर वेन्यू, यहाँ तक कि आपने कायदम ट्रॉफी के जो अब मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कल से, फर्स्ट क्लास हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट है, आपने इनिशियल जितने भी मैचेस हैं 10 टीम के, उसमें अगेन कराची हैज़ बीन इग्नोर टोटली एज अ वेन्यू। इंटरनेशनल जो सीरीज़ होने जा रही है अक्टूबर नवंबर में, वो एक अलग बात है कि उसमें तो टोटली इग्नोरेंस है ही कराची की। लेकिन उसके अलावा कायदम ट्रॉफी में तक अगर आप इनिशियल जो आपने शेड्यूल अनाउंस किया उसमें कराची इनिशियल मैचेस में नहीं है, तो भाई फिर आपने कराची पे इतना पैसा खर्च क्यों किया बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी, इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के क्यों आपने उसको मतलब वो किया। तो यू नो दीज द वे, आई मीन अब तो एक मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, बड़े सवाल आते हैं जिनको जवाब देने चाहिए। रही बात यार कि अपना कैसे बोलते हैं इंडियन क्रिकेट में कल अनाउंस हुआ कि जी टीम अनाउंस हुई फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड कैसे बोलते हैं द ओडीआई टीम एंड दी T20 टीम। और मुझे काफ़ी उसका रिएक्शन आया है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली वैसे तो टीम में है, स्क्वाड में है इन द वनडे स्क्वाड्स, बट रोहित हैज़ बीन रिमूव्ड एज कैप्टन ऑफ द वनडे टीम। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लेदे चल रही है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, उसके फैंस की, सोशल मीडिया पे, सोशल कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह काफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो मूड है वो ये है कि यार ज़्यादती की है रोहित शर्मा के साथ, और ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि आप शुभमन गिल को इतने जल्दी आप जो है मतलब वनडे का कप्तान बना रहे हैं, और प्लस वो ऑलरेडी टेस्ट कैप्टन है वगैरह वगैरह करके एक किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील आता है, बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना इस वक्त, इंडियन क्रिकेट जो है ना, इट्स इट्स स्लोली बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। हाउ, आई विल एक्सप्लेन। इतना मतलब जो आप पिछले से शास्त्री के टाइम से आप लगाएं, बल्कि उससे पहले भी काम हो रहा होगा यार उनके एनसीए में वगैरह में, लेकिन जो पिछले 7-8 साल में जिस तरह से कोचेस ने एनसीए में सेलेक्टर वगैरह ने मिल के, टीम मैनेजमेंट ने, और जो सीनियर प्लेयर्स थे जैसे रोहित, विराट, अश्विन एंड ऑल दीज गाइस, देन ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ एंड बिफोर हिम शास्त्री, इन्होंने जिस तरह से यंग प्लेयर्स को मतलब कैसे बोलते हैं निखारा है, इनको ग्रूम किया है इंडियन क्रिकेट में, प्लस फिर आईपीएल में कितने नए लड़के सामने आए, डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने नए लड़के सामने आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त इतना टैलेंट उनके पास आ चुका है हर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कि मे बी जो चीफ सेलेक्टर है अजीत अग्रकार, ये जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उनके जहन में अब ये बात बैठ चुकी है कि भाई मतलब टाइम टू मूव ऑन, और सीनियर्स ने जितना खेलना था खेल लिया, अब आगे चलो, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विच इज़ द फैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। इसलिए क्योंकि ठीक है, यू मे से कि दिस इंडियन टीम डिडंट परफॉर्म टू इट्स ऑप्टिमम इन द एशिया कप और वगैरह, और बाहर जाएंगे तो क्या होगा और ये होगा, ये सब बात है अपनी जगह, बट द फैक्चुअल पोजिशन इज दैट इंडिया इज नंबर 1 राइट नाउ। वो एक अलग बात है कि एशिया कप की ट्रॉफी अब तक नहीं मिली लेकिन ये है कि एशिया कप विनर्स हैं वो। तो बात ये है कि इंडिया में इसमें इतना स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, बेंच का स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है कि आपको टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड टूर भी जब इंग्लैंड ने किया, इंडिया ने किया, तो इतना कोई महसूस नहीं हुई रोहित और विराट वगैरह अश्विन की कमी। वही चीज़ हमने एशिया कप में भी देखी। तो मे बी दैट इज़ वन रीज़न वाई अब जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि गंभीर जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और वो ये चाह रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल अपने हिसाब से नई टीम बनाऊं। आई डोंट, देखें गंभीर, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज थिंकिंग और उसकी कोचिंग वगैरह जो भी है, लेकिन रिजल्ट्स अब तक वो प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा मेरा हमेशा मानना ये है कि भाई अगर आप एक नए सिरे से एक चीज़ स्टार्ट करते हैं किसी भी कंट्री में, और कोच आप लेके आते हैं, और एक कोच और चीफ सेलेक्टर की मतलब कंबाइंड थिंकिंग है, तो ठीक है यार, गिव देम अ फ्री हैंड। बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि आप कोच को बोलें कि यार जाओ तुम अपने मतलब हमारी टीम को जिताओ, नंबर 1 रखो, ये करो सब करो, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यू कांट डू दैट इफ़ गंभीर डजेंट फील, अजीत अग्रकर द चीफ सेलेक्टर डजेंट फील कि इस बार रोहित और विराट कोहली आगे अगले 2000 वर्ल्ड कप तक चल सकते, 2027 के वर्ल्ड कप तक चल सकते हैं 50 ओवर्स के, तो सो बी इट यार, क्या कर सकते हैं। अब वो आपको पता है रोना गाना तो चलता ही रहता है, वो फिर इमोशनल वीडियोज़ भी आती हैं। रोहित की एक इंटरव्यू चल रहा है, क्लिप्स चल रहे हैं उसके डिफरेंट इंटरव्यूज़ के, जिसमें वो कह रहा है कि जी मेरी बस एक ही ख्वाहिश रह गई है कि अब मैं 2027 का वर्ल्ड कप जीत जाऊँ, ये करूँ। तो वो ख्वाहिश तो गई, अब तेल लेने साफ सीधी बात है, इसलिए कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आके मुझे इश्यूज़ हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप शुभमन गिल को पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अब आई डोंट नो यार, लेकिन
from my experience, I can tell you that it doesn't have a very good what you call effect on other players. उनको फिर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है कि यार ये ब्लू वाइट बॉय है एस्टेब्लिशमेंट का और इसको पुश किया जा रहा है, वो जितना भी अच्छा प्लेयर हो, ठीक है। अभी वो बहुत यंग है, उसके पास बहुत टाइम है। ही लाइक यू नो, एक तो ये कि आपके पास ऑप्शंस ना हो कप्तानी के, बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत है कि आप क्या करें। जैसे हमारे पास में पाकिस्तान में T20 में ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे इतना ज़्यादा, लेकिन ये कि ऐसा इंडिया में नहीं है। दे हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे कैन हैव डिफरेंट कैप्टन्स फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार अभी ज़रूरत क्या थी मतलब रोहित को हटाने की कप्तान। आप उसको खेलने देते ऑस्ट्रेलिया में और देखते क्या करता हो आगे। यू नो, आई थिंक जहाँ तक रोहित और कोहली का ताल्लुक है, उनकी उनकी बैटिंग अचीवमेंट्स और ग्रेटनेस की तो कोई वो नहीं है। अब रहे वो सीनियर प्लेयर्स, जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस और फिटनेस का ताल्लुक है फ्यूचर मैचेस में, इट्स अप टू देम यार। आई मीन दे आर सच सीनियर प्रोज कि आप उनको क्या बताएंगे कि क्या करना है, क्या दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट। रोहित के बारे में एक ज़माने में अभी जब वो कप्तान भी था तो बहुत कहा जाता था ये ओवरवेट है, उसके जो मतलब हेटर्स हैं ये तो वजन बढ़ा हुआ है। लेकिन इफ़ यू लुक एट सम ऑफ द कैचेस दैट ही हैज़ टेकन एज द फील्डर इन स्लेप्स इन द आउटफील्ड, मतलब वो कमाल है यार। मतलब वो तो अच्छे से अच्छे फिटेस्ट प्लेयर नहीं ले पाते हैं। तो इट्स ऑल ईयर कि आप कैसे मतलब जो है अपने आप को देखते हैं। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा मुझे जल्दी लगा शुभमन गिल वाला जो मतलब प्रमोशन हुआ है वनडे एज वनडे कैप्टन। लेकिन ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। अब गंभीर साहब को अब नहीं समझ में आ रही तो नहीं समझ में आ रही। और देखें बात ये है कि ये रोहित का कहना या किसी का भी कहना कि जी मैं 2027 वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, मेरा एक ख्वाहिश रह गई, ऐसे नहीं होता यार। प्लेयर आप कितने ही बड़े हो, किसी स्पोर्ट्स में भी आप कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन आप ख्वाहिशात पे, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे नहीं चल सकते। आपको जो मौका मिला, यू हैव टू लुक एट इट दिस वे। रोहित गॉट हिज चांसेस, कोहली गॉट हिज चांसेस एज कैप्टन। व्हाट दे कुड अचीव दे अचीव। रोहित तो बड़ा मतलब को तो बहुत खुश होना चाहिए कि उसने मतलब 2 साल में 12 महीने में उसने 2 ICC टाइटल्स उठा लिए। प्लस डोंट फॉरगेट के मतलब 2023 का मतलब टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल खेला 50 ओवर का 2023 में, उसने उसका भी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला। तो ही अचीव्ड अ लॉट एज कैप्टन। तो यू नो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। मतलब इसी तरह हमारी क्रिकेट तो ऐसी चलती है। मतलब यू हैव टू थिंक, मतलब कोच जो मतलब वही वाली बात है यार कि जो बोर्ड में है, जिसके पास पावर है, जैसे इसमें अजीत अगरकर के पास है या गंभीर के पास है, उनको पूरी बैकिंग है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, तो मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल, वन हैज टू लुक एट इट इन अ वेरी प्रैग्मेटिक वे कि आगे इंडियन क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहा है गंभीर। अब मैं देख रहा था कि कुछ वीडियो क्लिप्स भी ये भी चली जिसमें ये कहा गया कि मोहम्मद कैफ का मैं सुन रहा था कि यार आप 1 साल नहीं दे सकते, उसने हमें इतने साल दिए रोहित ने, आप उसको 1 साल दे देते, मतलब रेफरेंस टू कि जी वर्ल्ड कप तक उसको रहने देते एज कैप्टन। लेकिन मसला ये है कि भाई वर्ल्ड कप में 1 साल नहीं है, वर्ल्ड कप अभी पूरे 2 साल पड़े हैं, क्योंकि जो अगला वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, इट्स लाइक इन अक्टूबर नवंबर 2027। तो बिल्कुल ये गंभीर के जहन में होगा कि इनको मैं कैसे लेके चलूँ। आई थिंक द आइडियल वे इज़ दिस कि देखिए आपने गिल को इसलिए कप्तान बनाया, विच आई थिंक इज़ दी मतलब जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि दे वांट हिम टू बी रेडी एज अ लीडर बिफोर द 2027 वर्ल्ड कप। इन अ वे इट्स वेरी गुड दैट ही विल बी कैप्टनिंग अ टीम विच हैज़ 2 सच सीनियर मतलब प्लेयर्स एंड 2 फॉर्मर कैप्टन, सक्सेसफुल फॉर्मर कैप्टन। तो उसके लिए बहुत अच्छी ग्रूमिंग है। लेकिन व्हाट आई थिंक द सिंपलेस्ट वे टू डू इज़ दिस कि इफ विराट कोहली एंड रोहित वांट टू प्ले ऑन टिल द 2027 वर्ल्ड कप, टेक इट सीरीज बाय सीरीज यार। मतलब इक्का दुक्का फेलियर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अभी देखें आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे वो परफॉर्म करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल परफॉर्म वेल इफ दे पुट द माइंड टू इट। तो मतलब जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं खिलाओ उनको यार, सीधी सी बात है। एंड इफ दे कीप ऑन परफॉर्मिंग, इफ दे रिमेन फिट टिल द 2027 वर्ल्ड कप, फाइन, खेले वो T20, किसने मना किया है। बट इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो आई डोंट थिंक यार इतना जो शोर मच रहा है लेक मतलब इनको ड्रॉप होने पर वगैरह, इट्स नॉट जस्टिफाइड। यू नो, यू हैव टू लुक एट योर ओवरऑल प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिकेट। और हमारे वहाँ एक मसला है कि हम जो है ना प्लेयर्स को, ठीक है बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए और सब कुछ होता है, लेकिन वी टेंड टू इन क्रिकेट स्पेशली इन पाकिस्तान इंडिया, वी टेंड टू एंड इवन इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज, वी टेंड टू, हम सर पे मतलब कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर समवन, ही हैज़ हिज टाइम, ही हैज़ अ लेगेसी। एंड आई विल से दिस मच कि ये आज अगर ये रोहित की कप्तानी गई है, या आज अगर ये जय गोमिया चल रही है कि ये मतलब बहुत जल्द वनडे टीम से ड्रॉप होने वाले हैं, इट्स बिकॉज इन दोनों ने मतलब मिल के कोचेस के साथ इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि इतने प्लेयर्स हैं आपके पास। अब आप ये देखें सितम ज़रफ़ी कि रोहित टीम में आता है, तो अब उसने अगर ने कह दिया कि जी रोहित ओपन करेगा गिल के साथ, दैट मीन्स कि जायसवाल होते हुए वो ओपन नहीं कर सकता, मतलब उसकी जगह नहीं बनेगी 11 में। संजू समझे जैसा प्लेयर बाहर हो गया।
तो दिस जस्ट शोज द वेल्थ ऑफ टैलेंट दैट इंडिया हैज राइट नाउ इन क्रिकेट. तो आई थिंक कि बस टेक इट सीरीज टू सीरीज. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई क्रिकेट बोर्ड शुड बी, द हेड कोच शुड बी, चीफ सेलेक्टर शुड बी इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद दीज टू सीनियर्स, और इनसे बात करते रहे हर सीरीज़ के बाद. जहाँ इनको लगता है कि ठीक है अब हम नहीं आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आप गिव देम अ गुड फेयरवेल, मेक इट अ पॉइंट. ठीक है, दूसरों को आपने नहीं दिया फेयरवेल, ड्राइविड को नहीं दिया, इसको नहीं दिया, वो सब छोड़ दें. जो गलत अगर हुआ इन द पास, उसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आप गलत करें. अभी आपके पास मौका है, तो अभी गिव देम अ प्रॉपर फेयरवेल व्हेन दे फील कि हमें जाना चाहिए. रही बात सेलेक्टर्स की, आज से दिस में देखें, उनको सेलेक्ट तो किया है ना ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, तो नाउ इट्स अप टू बोथ ऑफ देम व्हाट दे डू. लेकिन आई थिंक कि शुभमन गिल का कप्तान बनाना, मैं इसलिए इस चीज़ के मतलब नॉट इन फेवर हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक गिल इज़ द लॉन्ग टर्म कैप्टनशिप सोल्यूशन ऑल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स फॉर इंडिया. ये मेरा जाती वो है. लेकिन गंभीर की सोच और है भाई, वो उसको तैयार करना चाह रहे हैं एज अ लीडर, उसको पक्का करना चाह रहे हैं बिफोर द 2027 वर्ल्ड कप. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा तो इस पे इस तरह से भी देखना चाहिए. आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार. हर आदमी का टाइम होता है. क्या आप कोहली को आप देख लें यार, कोहली क्या 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता हुआ है? क्या वो 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं था? मुझे तो लगता है इन दोनों को इस पे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए. दे शुड बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट दे शुड हैव थॉट कि यार असल तो अल्टीमेट जो वो है, वो तो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो कप उठाना है. ये 50 ओवर वगैरह सब चलता रहेगा. मतलब रोहित इज द वन ऑफ द ओनली 2 प्लेयर्स टू हैव प्लेड इन ऑल द T20 वर्ल्ड कप्स. ये देखें आप. तो असल चीज़ तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना. लेकिन बहरहाल सबकी अपनी सोच होती है. तो क्रिकेट में है बहुत कुछ. आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, विमेंस का दी मतलब राइवलरी है और ये वो. लेकिन वही मैं कहता हूँ कि यार राइवलरी विमेंस क्रिकेट में क्या है, वनडे में खास करके 12 मतलब 12 मैचेस खेले हैं दोनों आपस में, और 12 के 12 मैचेस जो है वो इंडिया जीता हुआ है. तो लाइक इट्स बीन वन साइडेड सो फार. बट देखिए, जो मेंस टीम होती है ना, लोग इस चीज़ से एग्री करें ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारी मेंस टीम खेलती है इंडिया से, तो यू ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि यार हम हरा सकते हैं. विमेंस टीम में अब तक ऐसा नहीं हुआ. विमेंस टीम हमारी जब खेलती है इंडिया से, खास करके इन 50 ओवर्स, तो बिल्कुल आपको पता होता है ये नहीं जीत सकते. लेकिन आज हो सकता है, आज कोलंबो में डिफरेंट हो जाए. आज हो सकता है आज हमारी लड़कियाँ इंस्पायर हो जाए, कुछ अपसेट कर जाएँ जो लड़के नहीं कर पाए. मतलब मेंस टीम नहीं कर पाई एशिया कप में, या उससे पहले वो शायद हमारी मतलब ख़वातीन कर लें. कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज. इसलिए क्योंकि ठीक है, वैसे भी 12 ले तो है ही ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन वही हैंड शेक तो फलाना तो डिमकाना क्या करें यार, देखते हैं क्या होता है. आई विल बी बैक लेटर टू नाइट. फिर एक अनाउंसमेंट भी है, वो मैं आपको करके बता दूंगा रात को आज. तो टेक केयर यार, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल सी यू लेटर टू नाइट. अल्लाह हाफिज़.